देखो वो ये कह रहा है कि जब आपको आइटम इंसर्ट करेंगे तो सिर्फ टॉप पॉइंटर अपडेट हो। ये कब तक अपडेट होता रहेगा? हम्म, जब तक के लास्ट आइटम तक, लास्ट पोजीशन पे ना पहुंचे। जी। बस ये कह रहा है, आइटम ऐड होते अभी जाएंगे। आप अभी आप अभी आप कहते हैं टॉप पॉइंटर जीरो होगा, इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं टॉप -1 तो नहीं, स्टैक एम्प्टी है। अभी देखो, ये असल में जो टॉप पॉइंटर है ना, ये जब डिलीट करते जाओगे ना, ये टॉप हम्म। पॉइंटर जब डिलीट करते जाओगे तो यहाँ पहुंचेगा। ठीक है। हाँ। तो सम टाइम इस पोजीशन पे भी होता है कि -1 या 0, या ये दोनों बराबर हों, तो वो एम्प्टी शो कर रहा हूँ। ये भी आएगी ना हाँ। डिस्क्रिप्शन। हाँ, इसके डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। ये डिफरेंट, अभी यहाँ पे 1 है, कहीं पे 0 होता है, कहीं पे एरे 0 से स्टार्ट होता है। तो पहला आइटम हाँ। मतलब 0 ही होगा ना। अब सारे एम्प्टी कहाँ हाँ। शो करोगे? -1 पे शो करोगे। अभी तो अच्छा। अभी तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हाँ एम्प्टी कहाँ पे होगा? 0 पे। जी। वो डिपेंड करता है ना कि एरे एरे कहाँ से शुरू, मतलब कौन सी लैंग्वेज एरे को किस तरह हैंडल कर रही है। मेन वही है ना, कि वो वन एरे को 1 से स्टार्ट करती है या फिर 0 से स्टार्ट करती है। 0 का मतलब पहला आइटम हो गया अगर वो 0 से स्टार्ट कर रही है। तो फिर टॉप -1 पे होगा एंड। हाँ, तो जैसे ही पहला आइटम ऐड करोगे ना, -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब पहला आइटम इंसर्ट हो गया। समझ आए? जी। तो इसके डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो चलेंगे। अच्छा है। अभी देखो ना, टॉप पॉइंटर 0 है और यहाँ लिखा हुआ है टॉप पॉइंटर 0, स्टैक इज एम्प्टी इनिशियली। अच्छा, हम कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे थे। इंक्रीमेंट टॉप बाय 1, जैसे जैसे आइटम ऐड करते जाओगे, ये आपका टॉप पॉइंटर बाय 1 इंक्रीमेंट होता जाएगा। ये वही इंसर्ट होने बात। का टाइम। हाँ, मतलब उस वक्त तक करते रहोगे जब तक के स्टैक इज फुल ना हो जाए। अच्छा, जब भी आप ऐड करने जाओगे ना, तो सबसे पहले यही देख दो, स्पेस अवेलेबल और नॉट। सही है। मतलब क्या उसमें देखो। जब भी आप एलिमेंट ऐड करने जाओगे, तो सबसे पहले जी। देखो स्टैक इज फुल और नॉट। अगर वो और पहले नॉट। से फुल है तो आप ऐड नहीं कर सकते। सही है। जी। कहाँ गया? ये तो हो गया ना। हाँ, अब ये स्टैक कह रहे, अगर फुल ना हो तो वो यूज कर सकते हैं ना। अगर वाइल पहले, लूप यूज कर सकते हैं। वो तो लूप तो कंट्रोल करने के लिए ना, कंडीशन तो लगाओगे ना, हाँ। कि आप चेक हाँ। करोगे कि स्टैक इज फुल और नॉट, जब भी ऐड करने जाओगे। जी। और जब डिलीट करने जाओगे तो पहले चेक करोगे स्टैक एम्प्टी और नॉट, क्योंकि एम्प्टी होगा तो आप डिलीट नहीं कर सकते। आप पहली हम्म। कंडीशन याद है, स्टैक इज एम्प्टी, आप क्या डिलीट करोगे? अगर कोई आइटम होगा तो डिलीट करेंगे, तो उसमें वो कंडीशन चेक करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं इंसर्शन इनटू स्टैक। फर्ज कर रहे हैं इनिशियल स्टेट क्या है? स्टैक इज एम्प्टी, टॉप -1 है। अब इंसर्शन प्रोसेस है, इंक्रीमेंट ये तो हो गया ना, वारंट का। जी। अच्छा। अच्छा, ये ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कब होगा? वही जो पहले आपको मैंने बता दी, अकर व्हेन स्टैक इज फुल। ठीक है, टॉप क्या होगा? मैक्सिमम साइज -1, मैक्सिमम साइज -1। इससे क्या होता है? मतलब उससे ये होगा ना, मैक्सिमम साइज जो आप जो वैल्यू स्टोर की हुई है ना, ठीक है। हम्म, अब ज़ाहिर है जो मैक्सिमम साइज है, अब फर्ज करो 10 है, ठीक जी। है, तो ये 0 to 9 जाएगा ना। ठीक है, ऐड करता हुआ जा रहा है। हाँ। तो टॉप का इसका मतलब ये यहाँ पे खड़ा है। अब आप ऐड करने जा हाँ। रहे हैं तो यहाँ लिखेगा स्टैक इज फुल। सही है ना? अगर 10 है ठीक। मैक्सिमम साइज, -1 किया तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब टॉप 9 को, इसका मतलब है कि ये लास्ट आइटम ऐड हुआ है। टॉप पॉइंटर का मतलब ही यही हुआ कि जहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना, कि ये लास्ट आइटम ऐड हुआ हाँ। या यही डिलीट होगा। ये दो चीज़ इंडिकेट करता है कि यही आखिरी ये। ऐड हुआ है और यही डिलीट हाँ। होगा। सही है। ठीक है। तो ये उसकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं। नो फर्दर एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड,
रिक्वायर डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट बिफोर न्यू इंसर्शन, पहले आप डिलीट करें फिर ऐड करें, पॉप करें। हम्म अब ये उसके आगे कोड लिखना है आपने, जो आपने ऊपर सेटअप किया ना, टू पुश एन आइटम स्टोर्ड इन आइटम ऑन टू अ स्टैक। अब देखो पहले वो चेक करेगा इफ टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैक फुल। टॉप पॉइंटर कहाँ पे था, 0 पे था ना, जी। और स्टैक फुल कितना था, 10 था। 10। कंडीशन हम्म ट्रू हो रही जी। है ना, इसका मतलब टॉप पॉइंटर अपडेट हो सकता है। हो सकता मतलब आपका टॉप पॉइंटर ये यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये है। टॉप 0। है, सही है। तो टॉप ठीक है। पॉइंटर लेस देन 10 है, तो +1 होगा तो टॉप पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये अब ये पहले पहले ये मूव होगा, ठीक है, मूव अब कह लो, या मूव अपडेट होगा, तो आइटम में जो वेरिएबल जो वैल्यू आ रही है वो इस जगह पे स्टोर हो जाएगी, यानी ये वाली जगह, ये +1 हो जाएगा ना, +1 स्टैक के हाँ। फर्स्ट पोजीशन पे ये सेकेंड आइटम डाल दो, जी। ठीक है। ठीक है। ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया जरा, ये यहाँ बस लिख लिया ऑलमोस्ट। लिख लिया। 1 सेकंड बस। लिख लिया। पर अब आगे आ जाएंगे। अब ये दी हुई डिस्क्रिप्शन, चेक इफ टॉप पॉइंटर इज लेस देन स्टैक फुल, स्टैक इज नॉट फुल, ये शो कर रहा है कि स्टैक फुल नहीं है, ये सिर्फ इस कंडीशन को चेक करने, मतलब ये -1 भी हो सकता है ना। इफ ट्रू, इंक्रीमेंट टॉप पॉइंटर बाय 1, -1 से, यानी -1 +1, तो ये 0 पे आ गया, और 0 पे जी। फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट आ गया। ऐड आइटम टू स्टैक पॉइंटर, आपके वो भी यहाँ पोजीशन आ गया, 0 पोजीशन, 1 है, 2 है, 3 है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये वाली, if false output stack is full cannot push, cannot push। ठीक है। ठीक है। ये लिखा है ना, द वैल्यू ऑफ द बेस पॉइंटर ऑलवेज रिमेन द सेम ड्यूरिंग स्टैक ऑपरेशन, ये वही है पीछे वाली हाँ, डायग्राम। बेस तो नहीं। हाँ, सही। ठीक है। डिलीशन फ्रॉम स्टैक, पॉप, क्या प्रोसेस है, प्रोसेस ऑलवेज डिलीट फ्रॉम टॉप पोजीशन, क्योंकि कहीं ना कहीं तो होगा ना ठीक। ये आपका टॉप पॉइंटर यहाँ पे होगा, फर्स्ट करें, ये टॉप है, सर एक ये आप एक टेबल बनाए, 1 सेकंड। है, एक टेबल बनाएंगे सर, 1 सेकंड, ये वाली जो स्टैक की है। ये वाली, मेरे। हाँ ये वाला ना। जी सर। हाँ। अगर अब आप फर्ज कर रहे हैं, एक एलिमेंट ही एडेड है, बेस पॉइंटर आपका ऑलरेडी सेट हो गया है। वो तो पहले 0 पे ही है ना, वो तो, इसका पीछे वो देख लो ना, बेस पॉइंटर आपकी। ये देखो ना, हाँ। बेस पॉइंटर में तो कोई चेंज नहीं, ये तो 0 पे रहे, जो भी पोजीशन दी हुई उसको दी। अब आप ये देखें ना, आपका पहले हाँ कहाँ था, मतलब 79 पे था ना ये। देखो टॉप पॉइंटर जी। दो चीजें इंडिकेट कर रहे हैं, 79 इज द लास्ट आइटम एडेड, इंसर्टेड, सही, हम्म एंड 79 इज द फर्स्ट आइटम टू हम्म, बी रिमूव्ड। ये आपको दो सिचुएशन बता रहा है ना, कि हाँ। टॉप पॉइंटर जिस एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है, जिसको पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये लास्ट आइटम है जो ऐड हुआ है, और ये फर्स्ट आइटम है जो माइनस होगा, जो रिमूव होगा, ठीक है। बस ये बता नहीं, रहा है। मेरा डाउट थोड़ा इससे डिफरेंट है। आप एक क्या, सेकंड टेबल ड्रॉ करें जरा। यही जैसी टेबल है। हाँ ये टेबल है, हाँ। इसको देख लो, हाँ। हाँ, ये जो हाँ, बेस पॉइंटर है और इसकी वैल्यू सेट है। हाँ, अब इसकी बात कर रहे हो, इसकी फर्स्ट बात कर रहे हो, एग्जांपल। तुम 27 की बात कर रहे हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ बेस पर आप समझे वैल्यू सेट है, बाकी सारे जो है ना, 2 0 में मतलब कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी देखो है। देखो, नहीं नहीं,
ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये मूव होता हुआ ये भी चला गया। अब देखो, मैं, हाँ, ये अब ये दोनों बराबर हो गए ना। अब दोनों बराबर हो गए, जब बराबर हो गए तो ये नीचे आ जाएगा ना, ये जीरो पे आ जाएगा। आपका जो टॉप पॉइंटर है वो कहाँ पे आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। अच्छा, आप समझे। और अगर यहाँ पे जी जीरो होता, अगर यहाँ पे जीरो होता तो फिर हम क्या कहते हैं, -1। टॉप पॉइंटर किसको इंडिकेट करता मैं, है, -1। वो डिपेंड करता है कि एरे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है या 0 से हो रहा है। ठीक, मतलब यहाँ पे आ गया ना। अच्छा, ये जब दोनों बराबर होते हैं ना, ये दोनों बराबर, इसका मतलब है लिस्ट में एक ही आइटम है, लिस्ट में एक ही एक है। आइटम, और वो है 27। भाई टॉप पॉइंटर मूव डाउन होता जाएगा ना, माइनस होता जाएगा। यहाँ आया, यहाँ आया, अब 27 पे आ गया, इसका मतलब अब कोई आइटम नहीं, सिर्फ एक आइटम है। जब 27 को रिमूव करेगा तो टॉप पॉइंटर क्या हो जाएगा, माइनस। अभी तो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। हम्म। और शुरू में बड़ा था, जब टॉप पॉइंटर जीरो हो तो इसका मतलब क्या है, स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है। हाँ, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना। हाँ, हाँ, ऑलवेज डिलीट फ्रॉम द टॉप पोजीशन, एलिमेंट एट स्टैक टॉप इज डिलीटेड और लेफ्ट एज इट इज। ठीक है। डिक्रीमेंट टॉप है, हमने ऑलरेडी डिस्कस करी, रिपीट अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। अब करें अंडर फ्लो कंडीशन क्या है, जब आप रिमूव करने जाएंगे तो वो चेक करें अकर व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, टॉप इक्वल टू -1। और इम्प्लीकेशन क्या है, नो मोर एलिमेंट कैन बी डिलीटेड, अटेम्प्टिंग टू डिलीट रिजल्ट इन अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का एरर देगा, स्टैक और ऑलरेडी, स्टैक एम्प्टी हाँ, होता ऑलरेडी एम्प्टी है, तो आप क्या एम्प्टी करोगे। है। सही। ठीक है। ये इसका कोड है, शुरू में चेक करेगा कंडीशन एम्प्टी है या नहीं। ये देखो, इफ टॉप पॉइंटर इक्वल जीरो, बेस पॉइंटर -1। बेस पॉइंटर कहाँ था, 1 पे था। ठीक है, बेस पॉइंटर जीरो पे ठीक है। था, 1 पे था ना। 1 पे था। हाँ, और ये -1, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टॉप पॉइंटर भी जीरो है, हाँ। तो इसका मतलब आउटपुट स्टैक इज एम्प्टी। देन एल्स आई, बेस। हाँ, अब क्या करेगा, पहले जो आइटम पड़ा, जो लिस्ट में जो आइटम पड़ा हुआ ना, उसको उठा के आइटम वेरिएबल में डाल दो। पहले आइटम रिमूव करेंगे, फिर टॉप पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर देंगे। ये फिर टॉप पॉइंटर तो माइनस में ही चले जाएगा। हाँ, तो माइनस में तो जाएगा ना, -1 पे जाकर रुक जाएगा, तभी तो शो करेगा बेस नहीं पॉइंटर एम्प्टी। ही अगर, हाँ, बेस पॉइंटर की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, बेस पॉइंटर कहाँ पे है, 1 पे खड़ा है ना। अच्छा, एल्स है वो। हाँ, एल्स अगर ये कंडी, लॉस हाँ, हो गया। हाँ, तो ये तो हो गया ना, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब एल्स पे आएगा। ये कंडीशन नहीं है ना, इसका मतलब टॉप पॉइंटर के ऊपर खड़ा हुआ है, बेस हाँ। पॉइंटर से 2 पे, 3 पे, -1 होता हुआ आ रहा है। जिस आइटम को आपने रिमूव करना है, पहले आइटम मूव करेंगे, पहले आइटम इस पोजीशन पे, जो भी आइटम है, जैसे और 31 था, 31 आइटम में चला जाएगा, फिर टॉप पॉइंटर जी, डाउन हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। ये सही है। एक सेकंड कॉपी। राइट कर लो। सर, हाँ, बोलो।
ये हम स्टैक, जो स्टैक टॉप पॉइंटर की वैल्यू हम आइटम के अंदर क्यों ऐड कर रहे हैं? आइटम नहीं ऐड होना चाहिए? अरे नहीं, वैल्यू पास होती है वेरिएबल, वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करता है ना। यानी तुम एरे से निकाल अच्छा। रहे हो, एरे से निकाल के किसी वेरिएबल में डाल रहे हैं। हाँ। तो हम एरे खाली हो गया ना, ये पोजीशन खाली हो गई। स्वैपिंग ऐसी होती है ना, मतलब मूवमेंट, वो याद है? ठीक है। बबल सॉर्ट। जी। अगर पहला आइटम बड़ा है तो उसको किसमें इंसर्ट करते हैं? टेम्प वेरिएबल में। जी। तो उसकी जगह खाली हो जाती है ना। हाँ। फिर हम जो सेकंड आइटम है छोटा है उसको ट्रांसफर कर देते हैं सेकंड से फर्स्ट में, तो सेकंड पोजीशन खाली हो जाती है। यानी, और फिर जो टेम्प में वैल्यू पड़ी हुई उसको सेकंड पोजीशन पे ले आते हैं। तो स्वैपिंग हो गई ना। स्वैपिंग के लिए आपको कोई ना कोई जी। वेरिएबल चाहिए ना। पहले आप यहाँ पे भी पहले स्वैप करेंगे और उसके बाद फिर इसको डिक्रीमेंट करेंगे। ये कोड तो ऐसे एग्जांपल से ही समझ आएगा। हाँ वो तो करेंगे ना, वो तो समझ आ जाएगा। अभी तो ये बेस है ना, बेसिक है ना। वो भी आगे करेंगे, पेपर बेस्ड क्वेश्चन है ना। हो गया। जी जी, ओके। अब ये देखो, चेक इफ टॉप पॉइंटर इक्वल बेस पॉइंटर -1 स्टैक इज एम्प्टी। इफ ट्रू आउटपुट स्टैक इज एम्प्टी कैनॉट पॉप, ये मैसेज आएगा। इफ फॉल्स, अगर ये फॉल्स है इसका मतलब टॉप पॉइंटर ग्रेटर देन बेस पॉइंटर है, तो असाइन स्टैक पॉइंटर टू आइटम। यानी स्टैक पॉइंटर की इस पोजीशन में जो भी आइटम पड़ा, वैल्यू वैल्यू पड़ी हुई वो आइटम वेरिएबल में डाल दो और डिक्रीमेंट टॉप पॉइंटर पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये है पॉप ऑपरेशन। ठीक है। ये वही है पीछे वाली डायग्राम। टॉप पॉइंटर 79 से देखो 80, पहले पहले ही आइटम निकलेगा, किसी वेरिएबल में जाएगा आइटम में, ठीक है। चला गया। अब इसको चला गया। 4 से उठा के, टॉप पॉइंटर को 4 से उठा के 3 पे प्लेस करो, डिक्रीमेंट करो। इंक्रीमेंट में ठीक है। हम्म। सही है? आगे चले। करें। ये भी एग्जांपल दी हुई। एम्प्टी स्टैक विद टॉप -1। टॉप -1 पे है तो ये एम्प्टी है। वन एलिमेंट पुश ऑन टू स्टैक टॉप इक्वल टू 0 हो गया। पहला आइटम आ गया। तो अब ये तो आ गई है बात। हाँ मतलब, अब देखो ये ऐड होता जा रहा है, ये ऊपर चला गया, ये माइनस होता चला नीचे आ रहा है। टू एलिमेंट पुश टॉप इक्वल टू वन एलिमेंट डिलीट टॉप इक्वल टू, ठीक है। ठीक है। फाइव एलिमेंट पुश टॉप इक्वल टू 4 हो गया, यानी फुल हो गया। टू एलिमेंट डिलीटेड टॉप इक्वल टू -1, ये खाली हो गया, ठीक है। ठीक। अब एग्जांपल दी हुई एम्प्टी स्टैक। अब कह रहा है कि बेस पॉइंटर इक्वल टू 1 है और टॉप पॉइंटर इक्वल टू 0 है। कंडीशन, टॉप पॉइंटर इक्वल होगा बेस पॉइंटर -1। तो यानी ये जब जब -1 करेंगे बेस पॉइंट माइनस, ये दोनों 0 हो जाएंगे। इट्स ट्रू इंडिकेटिंग स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। ये कोई पीछे पीछे ठीक है। कंडीशन। नॉन एम्प्टी स्टैक क्या है? बेस पॉइंटर 1 पे खड़ा हुआ, टॉप पॉइंटर भी 1 पे खड़ा है, फर्स्ट आइटम एडेड। यानी इसको यूँ समझ लो कि एक ही आइटम है फिलहाल लिस्ट का। जब ये दोनों बराबर हो, कंडीशन क्या है? टॉप पॉइंटर इक्वल होगा बेस पॉइंटर -1, तो 1 -1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इट्स फॉल्स, ये फॉल्स कह रहा है, इंडिकेटिंग द स्टैक इज नॉट एम्प्टी। ठीक।
stack is empty. Base pointer ये होगा, top pointer ये होगा, stack is empty, top pointer ठीक है। ठीक है, अब ये पेपर आ गया। एक, हाय, एक सेकेंड, इसको यहाँ से स्टार्ट। पहले करने की कोशिश कर ले। हाँ, इसको ट्राई करो, इसको पहले पढ़ो। Program uses a stack. Okay, top of a stack. ठीक है। Auto stack. An error will be generated if an attempt is made to pop the value on the stack is empty. State the maximum number of consecutive pops that could be performed before an error is generated. तो आप करेंगे pop, 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 फिर pop 5 दफा। नहीं नहीं, एक्चुअली एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, पढ़ लो ना। वापस वापस। हाँ, correct। 6 दफा। ये पूछ रहा है स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ consecutive pop operation that could be performed on the stack shown above before an error generated। हाँ, एक पहला आइटम रिमूव होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा। ठीक है, अब जब सातवां कर, 6 सातवां है, हाँ, सिक्स, 6 सिक्स है, तो सही पहुंचे। समझ आ गया। जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। ले लिए। ले लिया। हाँ, ये कह रहा है कंप्लीट द डायग्राम। वो जो पीछे थी ना डायग्राम, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये हाँ, इससे उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हाँ, इसी डायग्राम पे रहे। हाँ, इसी में मतलब आप लिंक होगा। डायग्राम की तरफ। तो ये ले लिया। ठीक है, ये कर देंगे। ये देखो, एएस लेवल का वो क्वेश्चन लग रहा है मुझे। हाँ, इसी से आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि पेपर 3 में ये तो कुछ दिया भी नहीं है। वो हम पेपर इसी 3 में आई इस नहीं। नहीं, इसकी जो पेपर 3 की थ्योरी है ना, चैप्टर 19 में स्टैक के हाँ मुतालिक बस एक पैरा लिखा हुआ है। अब वो जाहिर है तुम्हें रिकॉल तो अच्छा। करना है ना, यहीं से आगे बढ़ेंगे ना। फिर इसके जो हाँ पेपर ये बेस्ड क्वेश्चन, पेपर 3 में जो पेपर क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ से बेस बनेगी ठीक है, ना, ठीक। होना यही है सब कुछ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम्म। पॉप एंड स्टोर द वैल्यू इन वेरिएबल डेटा वाला। ये पॉप करो वैल्यू, फिर पॉप उस वैल्यू पॉप एंड डिस्कार्ड पॉप तो हटा दी वैल्यू, फिर पॉप। हो गया।
ठीक है, क्या है डेटा वन पे क्या है? ये कुछ उससे कंपेयर कर लूंगा अपना, क्योंकि मैंने थोड़ा रफ लिखा है। अच्छा ये देखो, कुछ वैल्यू ये जी जी वही है। तो देखो ये आइटम क्यों शो हो रहे हैं पता है? है। ये आइटम दो शो हो रहे हैं। हाँ यही मैं सोच रहा था, इसने बोला था डिस्कार्ड कर दो। यानी आपने पॉप किया ना, तो ये तो इनको निकल जाना चाहिए था। हाँ अब सुन लो, ये एक्चुअली फिजिकली निकल गए हैं, फिजिकली जी निकल गए हैं, लेकिन लॉजिकल एग्जिस्ट करते हैं। ये जब कोई नया आइटम आएगा ना, तो वो इसको रिप्लेस करेगा। क्यों? वैसे भी हमें पता है, जहाँ टॉप पॉइंटर जहाँ इंडिकेशन कर रहा है, उसी उसका मतलब यही आइटम जी लास्ट ऐड हुआ है और यही फर्स्ट आइटम है जो रिमूव होगा। यहाँ पे तो नहीं है ना, यानी ये डिलीट हो चुके हैं ना, जी। ये शो करने पड़ते हैं। आपका टॉप पॉइंटर ही बताता है कि उससे पहले कोई आइटम नहीं, जहाँ टॉप पॉइंटर होगा वही आइटम ऐड हुआ है या वही आइटम डिलीट होगा। अच्छा, समझ आया? तो अगर अभी जैसे टॉप ऑफ स्टैक एक्स 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 पे है, हाँ अगर मैं कोई वैल्यू करना चाहूंगा तो वो ए को रिप्लेस कर देगा। हाँ, ये लॉजिकली शो हो रहे हैं, फिजिकली रिमूव हो चुके हैं। अब तुमने फर्ज करो कोई क्या कोई ले लो वैल्यू, ट्रिपल एस है, फाइव। हाँ ट्रिपल एस। ट्रिपल। अब ये जाहिर है, पहले तो ये पॉइंटर मूव करेगा, इधर आएगा, है ना, और उसके बाद ये इंसर्ट हो जाएंगे, तो ये ट्रिपल एस इसको रिमूव कर देगा, यानी रिप्लेस कर देगा। ए को रिमूव कर देगा ना। हाँ, एक हो बिल्कुल। ठीक है, ठीक है तो ठीक अगर आप है। डिलीट कर रहे हैं ना, तो आपने इसको रिमूव नहीं कर देना, आपने शो करना है कि ये डिलीट हो चुके हैं, मतलब टॉप पॉइंटर से पता लग जाता है कि इससे पहले जो भी आइटम है अच्छा वो डिलीट हो चुके हैं। ठीक ठीक है ठीक है। अब ये देखो, ये एडवांटेज ऑफ राइटिंग द डेटा फ्रॉम अ स्टैक from a stack to a text file before the file ends। चलो ये तो टेक्स्ट फाइल का है, वो है कॉन्सेप्ट है। अब टेक्स्ट फाइल में डेटा सेव्ड रहता है, ऐसा हाँ ही कुछ होगा। हाँ ना, एरे है ना, डेटा। प्रोग्राम बंद करोगे सारा डेटा चला जाएगा। अब हाँ तुम तो नहीं चाहते कि एरे एरे, तो बंद हो जाएगा। हाँ नहीं, जैसे ही प्रोग्राम बंद करोगे ना, एरे में जो कुछ भी सब रिमूव हो जाएगा। एरे एरे इज पार्ट ऑफ रैम, टेम्परेरी स्टोर करता है। इसलिए आप फाइल में क्यों ट्रांसफर करोगे? क्योंकि आपने परमानेंटली सेव करना है डेटा। जी, डेटा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, जब आप दूसरे दिन ओपन करोगे, फाइल से दोबारा ट्रांसफर कर दोगे एरे के अंदर। ये देखो, so that the data may be recovered or restored the next time the program is run। अगले दिन the data is permanently saved और data is not lost when the program terminates। कभी कभी ये भी होता है, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, सिस्टम हैंग हो जाता है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है। ठीक। अब एरे को, स्टैक को समझना है ना, तो ये स्टेप आपके माइंड में होने चाहिए। लिखना तो आपने सुडो कोड ही है, लेकिन उस सुडो कोड को राइट कैसे करना है, उसके ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। हाँ ठीक है। ये क्या है? A module save stack will write the data from a stack to a text file. If there's an error, then we produce a pseudocode. डेटा फ्रॉम स्टैक, ये तो फिर उसमें आ जाता है ना टेक्स्ट फाइल। नहीं, वो कह रहे हैं मॉड्यूल सेव स्टैक। हाँ वो तो ठीक है, विल राइट द डेटा फ्रॉम द स्टैक टू अ टेक्स्ट फाइल, तो उसके वो स्टेप लिखने हैं कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। एक्सप्रेस एन एल्गोरिथम फॉर सेव स्टैक एज 5 स्टेप्स दैट कुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस सूडोकोड। यानी सूडोकोड नहीं बनाना, सूडोकोड बनेगा कैसे, उसके स्टेप बता कि ये काम कैसे होगा। तो देखो, पहला तो क्या ये करोगे, वही कैसा? फाइलिंग, फाइलिंग का आ गया ना, ओपन द टेक्स्ट फाइल इन राइट मोड, ये तो याद होगा ना। ठीक है, हाँ ये तो फाइलिंग का आ गया। अब यहाँ पे स्टैक शुरू हो गया, चेक देयर इज अ वैल्यू ऑन द स्टैक। याद है जब पॉप करते हैं तो देखते हैं जी कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है।
अगर वो कंडीशन चेक रॉन्ग करना है था जो स्टैक तो हाँ। पॉप करेंगे, मूव आउट करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक है। है। अब कह रहे हैं जब मूव आउट करेंगे तो वो वैल्यू, जो वैल्यू है किसी न किसी वेरिएबल में जाएगी, है ना, फर्स्ट के लिए आइटम या लाइन या डेटा फाइल। अब कह रहा है राइट वैल्यू टू द टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है उसको राइट कर दो टेक्स्ट फाइल में। ये अगेन टेक्स्ट फाइल का कमांड है। अब कह रहे हैं रिपीट फ्रॉम स्टेप 2 से यहाँ तक दोबारा रिपीट करते रहे जब तक के स्टैक एम्प्टी ना हो। सही है। ठीक है। जी। अब ये दूसरा और कौन सा एलिटी है जिसको बताओगे उसका फीचर भी बताना है। ठीक है। Stack is used in algorithm. Stack is an example. Identify one other example and describe its main features. Oh, yes. Stack होता है, queue होता है। हो गया सर। हो गया। जी। किसको किया, क्यू को, लिख लो इसको। क्यू। ठीक है। पर जिसको भी किया उसके फीचर आपने बता देना। ईच क्यू एलिमेंट कंटेन वन डेटा आइटम, ठीक है, पॉइंटर टू द फ्रंट और स्टार्ट ऑफ द क्यू, पॉइंटर टू द बैक और एंड ऑफ द क्यू। ये वही है बेस पॉइंटर। डेटा इज एडेड एट बैक और एंड and removed from the front or start works on a FIFO basis, may be circular। इसमें दो पॉइंटर होते हैं ना। नहीं, सर्कुलर और का क्या इधर है? एएस में पढ़ा नहीं था। हाँ पढ़ा हुआ था, अब याद हाँ, थोड़ी। चलो करेंगे चलो। वो यही है ना कि जो लास्ट आइटम है ना क्यू का, उसको जी। फर्स्ट आइटम से लिंक कर देते हैं। मतलब आप ठीक है। अब क्यू के एंड में पहुंच गए, नेक्स्ट आइटम ऐड नहीं हो सकता। तो जहाँ पे वो फ्रंट पॉइंटर हम्म, होता है ना, अ, ठीक है, हम्म, वो बताता है कि ये वाली जगह खाली है। अब पीछे जगह खाली है, फर्स्ट पोजीशन जगह खाली है, लेकिन आप 10th के बाद ऐड नहीं कर सकते। लीनियर क्यू में जो आखिरी आइटम ऐड हो गया, फर्स्ट में 10th है, लास्ट आइटम 10th है, अब वहाँ वो ऐड नहीं हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जगह खाली है। तो आप क्या करोगे, रैप अराउंड करोगे। मतलब वो जो भी पॉइंटर है जो इंसर्शन वाला काम कर रहा है उसको मूव कर दोगे फर्स्ट एलिमेंट पे कि भाई ये, तो जहाँ पे वो इंडिकेट करेगा वहाँ आइटम आ जाए। तो इसका मतलब है कि ठीक लास्ट है। आइटम जुड़ गया फर्स्ट आइटम के साथ, दोनों एक, ठीक है, वो सर्कुलर बन गया। ये भी देखेंगे क्यू के अंदर। अब देखो ये फिर आ गया, एक्सप्लेन हाउ द स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे। अब वो जो सूडो कोड लिखा है ना पीछे, जी। उसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म उसको में लिखो। एक्सप्लेन ही करना हाँ उसको एक्सप्लेन करना है। है और स्टैक करना। ठीक है। नंबर 1 बताओगे, डिक्लेयर 1D एरे ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक, ये लाजमी बताना है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट एरे करस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड स्टैक। उस स्टैक में कितने एलिमेंट आ सकते हैं ये डिफाइन करोगे। डिक्लेयर एन इंटीजर और वेरिएबल फॉर स्टैक पॉइंटर, जैसे वहाँ पे टॉप पॉइंटर था, यहाँ स्टैक पॉइंटर लिख दिया।
डिक्लेयर एन इंटीजर और वेरिएबल द साइज ऑफ द स्टैक फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर। वो था मैक्सिमम, क्या था वो जी, एक वेरिएबल था ना, स्टैक फुल। वो ठीक। स्टैक फुल। हाँ स्टैक, ये उसकी बात कर रहा है। अब कह रहा है कि यूज द स्टैक पॉइंटर एज एन इंडेक्स टू द एरे। ठीक है, स्टैक पॉइंटर का इंडेक्स यूज करेंगे एरे के लिए। ठीक है। पॉइंटर एंड वेरिएबल इनिशियलाइज टू इंडिकेट एम्प्टी स्टैक। वो याद है जहाँ पे जो सेटअप स्टैक था ना, सेटअप एंड स्टैक, ये उसकी बात कर रहे हैं। इनिशियलाइज करते जो जो जहाँ पे इनिशियलाइज करना है। स्टोर ईच आइटम ऑन द स्टैक एज वन एरे एलिमेंट और ईच स्टैक आइटम मैप्स टू वन एरे, यानी वन बाय वन ऐड करते जाएंगे। अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब पुश एंड पॉप ऑपरेशन। पुश कैसे होगा और पॉप कैसे होगा ये आपने बताना है, वो हम पीछे पढ़ लिया। पुश एंड पॉप रूटीन, जो इसका कोड लिखा है ना पुश का और पॉप का, नीड टू चेक फॉर फुल और एम्प्टी कंडीशन, ये बताना है। सही। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट तो ले लो। हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ना। अच्छा ठीक है। अब इसको परफॉर्म करके बताओ। पीछे वाली स्लाइड में जाए वो। सही। पुश टी, पुश टी। ठीक है, मैं बनाई। पुश डी, पुश ई। ठीक है, डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, एक्स वाई। फिर हमने पॉप किया, तो वाई जी ई। फिर हमने पुश ए, पुश बी। ए, ई। हो गया सर। अब ये देखो कितना मैच कर रहा है। ई डी परफेक्ट है सर। पूरा है सर। हाँ पूरा क्या है? सही है पूरा। पूरा सही है। पॉइंटर की पोजीशन अपनी जगह पर सही है। जी। समझ आई? अब देखो स्टार्ट पॉइंटर जी। बता रहा है कि ये एलिमेंट ऐड हुआ है। अब स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे, तो ये क्या, इसका क्या मतलब, ये डिलीट हो गया। सही है। हाँ, उसमें। अब आप हाँ। वाई पे था ना, आपने ए ऐड हुआ, सी ऐड हुआ, अभी ई रहता है। इन दो को रिप्लेस कर दिया ना, ए और सी ने।
ई अभी भी रहता है। जी बस ये था। सही है। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट काफी आज के लिए। जी जी। नेक्स्ट क्लास में फिर पेपर 3 जो स्टैट पेपर 3 में आया ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओ, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी।